हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के विकारक तत्व। इसमें हम पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक के बारे में। बच्चों, हम जानते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ है परिवर्तनशील। संज्ञा एक विकारी शब्द है क्योंकि संज्ञा शब्दों में प्रसंग के अनुसार विकार आ जाता है, यानी कि परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। संज्ञा में जिन शब्दों के कारण विकार आता है उन्हें विकारक तत्व कहते हैं। संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं, लिंग, वचन और कारक। आइए एक एक करके इनकी संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिंग के विषय में। शांति निकेतन विद्यालय में वृक्षारोपण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं व शिक्षक शिक्षिकाएं एक एक पौधा लगाएंगे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य जी ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस अनुच्छेद में आए जो शब्द हैं, कौन से शब्द? छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाचार्य जी। इन शब्दों से पुरुष जाति व स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे कि पुरुष जाति के शब्द आए इसमें छात्र, शिक्षक और प्रधानाचार्य, और स्त्री जाति के शब्द हैं छात्राएं, शिक्षिकाएं और प्रधानाचार्य। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो वह लिंग कहलाता है। चलिए बढ़े हैं अब लिंग के भेद की ओर। आप जानते हैं लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए उनको जाने कौन कौन से होते हैं और उनके पहचान करने के नियम भी जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुल्लिंग क्या है। बच्चों, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, चाचा, सेठ, चूहा आदि। पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है? कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाए? जैसे पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे, जैसे शिवालिंग, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, कैलाश, आल्प्स, ये सब पुल्लिंग है। फलों के नाम पुल्लिंग, जैसे संतरा, सेब, अंगूर, केला, आम, चीकू, अमरूद आदि। लेकिन लीची जो है वो स्त्रीलिंग होता है। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। सभी हिंदी महीनों के नाम जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लेकिन जनवरी, मई और जुलाई जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। समय सूचक नाम जैसे कि सेकंड, क्षण, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, युग आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन रात, दोपहर, शाम, संध्या, सांझ, ये क्या आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चीन, अमेरिका, भारत, जापान, कोरिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये सब पुल्लिंग। लेकिन श्रीलंका स्त्रीलिंग होता है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, मंगल, बुध, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि। लेकिन पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग होता है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोना, लोहा, एल्युमिनियम आदि, तांबा। लेकिन चांदी जो है वो स्त्रीलिंग होता है। ऐसे वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि अशोक, पीपल, नीम, आम, कीकर, बरगद आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इमली वृक्ष जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, चावल, गेहूं, चना, बाजरा आदि। लेकिन ज्वार, मकई ये स्त्रीलिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध, घी, तेल, मक्खन, शरबत आदि। लेकिन लस्सी, चाय ये स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे दांत, मुंह, सिर, गला, हाथ, पैर, कान आदि, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अंत में ज आने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे जलज, नीरज, सरोज, पंकज, ये सब पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, आव, पन, त्व, आ, आर, न, आवा आदि आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये तो थे पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम। अब स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचानें ये भी जान लेते हैं। बच्चों, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, चाची, सेठानी, चुईया आदि। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाए
वो भी जान लेते हैं। जैसे भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, तमिल, कोंकणी, चीनी, जापानी, पंजाबी, ये सब स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पहाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, मलयालम। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, व्यास, सतलुज आदि। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, सप्तमी, प्रथमा आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी। शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं कुछ, जैसे गर्दन, जीभ, मूछ, टांग, कमर। अंत में ई आने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मजबूरी, रोटी, भूखी, मिट्टी, गरीबी। अंत में आ आने वाले तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कृपा, माला, छात्रा, दया आदि। अंत में उ आने वाले तत्सम शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वायु, आयु, ऋतु, मृत्यु आदि। इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में त, री, या, आई, आरी, आहट, आवट आदि आते हैं, वे प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं। आइए अब लिंग परिवर्तन के नियम भी जान लें। तो बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो आइए इन नियमों की जानकारी भी ले लेते हैं। पहला नियम है, अंतिम अ को आ में परिवर्तित करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे विमल का विमला, भवदीय का भवदिया, अग्रज का अग्रजा, सुत का सुता, अध्यक्ष का अध्यक्षा, आ की मात्रा लगा दी। प्रिय का प्रिया, आ की मात्रा लगा के स्त्रीलिंग शब्द बना दिए। दूसरा है, अंतिम आ को इया में परिवर्तित करके, यदि अंतिम जो आ होगा उसको इया में बदल दो तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे गुड्डा का गुड़िया, बछड़ा का बछिया, बूढ़ा का बुढ़िया, डिब्बा का डिबिया, चिड़ा का चिड़िया, कुत्ता का कुतिया। और तीसरे नंबर पे आता है अंतिम आ को ई में परिवर्तित करके, चाचा का चाची, छुरा का छुरी, दादा का दादी, घोड़ा का घोड़ी, लड़का का लड़की, बकरा का बकरी, स्त्रीलिंग बना। और चौथे नंबर पे आता है अंतिम अक को इका में परिवर्तित करके, जैसे संचालक, संचालिका, सेवक, सेविका, निवेदक, निवेदिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, उपदेशक, उपदेशिका। और पांचवा है अंतिम वान को वती में परिवर्तित करके, जैसे रूपवान, रूपवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती, धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती, सत्यवान, सत्यवती, पुत्रवान, पुत्रवती। और छठे नंबर पे आता है अंतिम अ या ई को इन में परिवर्तित करके, जैसे कि बाघ का बाघिन, नाती का नातिन, सुनार का सुनारिन, पुजारी का पुजारिन, लुहार का लुहारिन, दर्जी का दर्जिन। और सातवां नियम है इसका, अंतिम अ, आ, ई, उ या ए के स्थान पर आइन जोड़कर, जैसे लाला का ललाइन, बाबू का बबुआइन, पंडित का पंडिताइन, चौबे का चौबाइन, गुरु का गुराइन, चौधरी का चौधराइन। आठवां नियम है अंत में आनी जोड़कर, जैसे नौकर का नौकरानी, शिव का शिवानी, देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, मुगल का मुगलानी, ठाकुर का ठकुरानी। और अंत में नी जोड़कर, जैसे ऊंट का ऊंटनी, चोर का चोरनी, रिच का रिचनी, जाट का जाटनी, भील का भीलनी, सिंह का सिंहनी। और 10वें नंबर पे आता है शब्दों के आरंभ में नर एवं मादा जोड़कर, जैसे भालू, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे मादा भालू। नर गिलहरी, स्त्रीलिंग गिलहरी। चीता, मादा चीता। नर मछली, मछली। खरगोश का मादा खरगोश। और नर तितली का तितली, स्त्रीलिंग बनेगा। 11वां नियम है भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि इसमें कोई नियम नहीं होता, ये भिन्न होते हैं। जैसे सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होगा, बैल का गाय, वर का वधू, ससुर का सास, जैसे साधु का साध्वी, वीर का वीरांगना, बहनोई का बहन, कवि का कवित्री, स्त्रीलिंग होगा। तो बच्चों, ये तो हमने लिंग जाना कि क्या होते हैं और उनके नियम जाने हमने। अब हम पढ़ेंगे वचन किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने 3 चित्र हैं, तीनों में वाक्य दिए गए हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। पहले चित्र में मूर्ति बहुत सुंदर है, दूसरे में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और तीसरे में पेड़ पर चिड़िया बैठी है। मूर्ति, बच्चे, फुटबॉल, पेड़ और चिड़िया। तो बच्चों, ये शब्द जो हैं उनके संख्या में एक या होने का इससे पता चल रहा है। जैसे बच्चे और चिड़िया
शब्दों से उनकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है, और मूर्ति, फुटबॉल और पेड़ से उनकी संख्या में एक होने का पता चल रहा है। तो ये क्या है? वचन है। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आइए अब जानें वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, मेज, लड़की, गाय आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, मेजें, लड़कियां, गायें आदि। अब वचन की पहचान कैसे की जाए ये जानना बेहद ज़रूरी है। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों द्वारा और क्रिया शब्दों द्वारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम द्वारा कैसे वचन की पहचान हो। बच्चों, वाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से एक वचन और बहुवचन का बोध होता है। जैसे एक वचन है पेड़ पर तोता बैठा है, बहुवचन है पेड़ों पर तोते बैठे। अगला है वह दौड़ रहा है, बहुवचन बनेगा वे दौड़ रहे हैं। मैं खेल रहा था, एक वचन है हम खेल रहे थे। यानी कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से क्या किया है? बहुवचन बना दी है। दूसरा है क्रिया शब्दों द्वारा। कई बार वाक्य में क्रिया के द्वारा एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है। जैसे बालक हंस रहा है एक वचन, बालक हंस रहे हैं बहुवचन। शेर दहाड़ रहा है, एक वचन, शेर दहाड़ रहे हैं बहुवचन। खरगोश घास खा रहा है, एक वचन है, खरगोश घास खा रहे हैं, ये बहुवचन है, यानी कि क्रिया से पता लग रहा है। इनके अतिरिक्त कुछ शब्द एक वचन में तथा कुछ शब्द बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। जैसे सदा एक वचन में रहने वाले संज्ञा शब्द हैं, जैसे जनता, आकाश, वर्षा, पानी, घी, जाति, सोना, दल, सत्य, झूठ आदि। और सदा बहुवचन में रहने वाले संज्ञा शब्द हैं लोक, बाल, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण आदि। ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, आदर प्रकट करने के लिए। मेरे दादाजी आए हैं, आदर प्रकट करने के लिए है में बिंदु लगाई जाएगी जो बहुवचन का प्रतीक है। तो इन वाक्यों में पंडित जी और दादाजी एक वचन है, परंतु उनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए इनके साथ बहुवचन क्रियाएं जैसे थे, आए हैं प्रयुक्त हुई हैं। वचन परिवर्तन के नियम भी जान लेते हैं। बच्चों, एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम है, आइए जाने उन्हें। सबसे पहला नियम है अंतिम आ को ए में परिवर्तित करके। जैसे तकिया एक वचन, बहुवचन बना है तकिए, बूढ़ा का बूढ़े, रास्ता का रास्ते, पपीता का पपीते, पंखा का पंखे, रुपया का रुपये। गमला का बहुवचन गमले, कपड़ा का कपड़े, रसगुल्ला का रसगुल्ले बहुवचन है, दरवाजा का दरवाजे, लड़का का लड़के, किस्सा का किस्से। दूसरा है अंतिम आ में आई जोड़कर। जैसे पुस्तिका पुस्तिकाएं, अध्यापक अध्यापिकाएं, योजना योजनाएं, लेखिका लेखिकाएं, परीक्षा परीक्षाएं, कक्षा कक्षाएं, सरिता सरिताएं, माता माताएं, कविता कविताएं, दवा दवाएं, भाषा भाषाएं, लता लताएं। तीसरे नंबर पे अंतिम अ को ऐ में परिवर्तित करके। जैसे सड़क का सड़कें, बंदूक का बंदूकें, अदालत का अदालतें, पुस्तक का पुस्तकें, आँख का आँखें, सरकार का सरकारें, रात का रातें, दीवार का दीवारें। चौथे नंबर पे अंतिम ई और ई को इया में परिवर्तित करके। जैसे साड़ी का साड़ियाँ, नारी का नारियाँ, निधि का निधियाँ, पहाड़ी का पहाड़ियाँ, नीति का नीतियाँ, लड़की का लड़कियाँ, लिपि का लिपियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ बहुवचन। पांचवा नियम है इसका अंतिम या को या में परिवर्तित करके, यानी कि चंद्र बिंदु लगा के। जैसे कि चूहिया चूहियाँ, चूटिया चूटियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, बंदरिया बंदरियाँ, डिबिया डिबियाँ, लुटिया लुटियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। और छठा नियम है अंत में ओ जोड़कर। जैसे पंडित पंडितों, लेखक लेखकों, घर घरों, वृक्ष वृक्षों, पत्र पत्रों, बंदर बंदरों। और सातवां नियम है अंत में गण जन लोक दल या वर्ग जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे छात्र का बहुवचन छात्रगण, तुम का तुम लोग, गुरु का गुरुजन, मजदूर का बहुवचन बना मजदूर वर्ग, अतिथि का अतिथिगण,
गरीब का बहुवचन गरीब लोग और नर्तक का बहुवचन है नर्तक दल। मुनि का मुनिगण बहुवचन है। तो ये वचन भी हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कारक क्या है। बच्चों, माँ ने टीना को चम्मच से खीर खिलाई। तो इन वाक्यों में ने को से जो शब्द आए हैं संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बता रहे हैं। ये शब्द जैसे माँ ने खिलाई, टीना को खिलाई, चम्मच से खिलाई। आपने देखा कि वाक्य में आए तीनों संज्ञा शब्दों का सीधा संबंध वाक्य की क्रिया से है, अतः ये कारक है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा परसक भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक है। आइए अब क्रम के अनुसार कारक, कारक चिन्ह, वाक्य प्रयोग जान लें। पहला कारक होता है कर्ता। इसका कारक चिन्ह है ने। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे राजन ने खाना खाया। दूसरा है कर्म कारक, विभक्ति है इसकी को, वाक्य है मैंने मीता को पत्र लिखा। तीसरा करण कारक, विभक्ति इसकी से के द्वारा, वाक्य प्रयोग में देखेंगे निशा ने पेन से पत्र लिखा। चौथा है संप्रदान कारक, विभक्ति है को के लिए, वाक्य बनेगा मेघा घर के लिए सामान लाई। पांचवा अपादान कारक, इसमें विभक्ति इसकी से है पर अलग होने का बोध अर्थ में होता है ये। इसका वाक्य बनेगा से, यानी कि पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, इसमें अलग होने का बोध होता है। छठे नंबर पे आता है संबंध कारक, विभक्ति है काके की रारेरी और वाक्य प्रयोग यह मकान रवि का है। अधिकरण कारक 7वें नंबर पे आता है, विभक्ति है में पर, वाक्य में प्रयोग टोकरी में मालाएं रखी हैं। 8वां है संबोधन कारक, विभक्ति है हे अरे और वाक्य प्रयोग हे ईश्वर सब पर दया करो। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि संबोधन कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले किया जाता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ परसक जुड़ने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, वाक्य में 3 पद हैं, पुलिस ने चोर को तथा पकड़ा। आइए अब कारकों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कर्ता कारक के विषय में। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रुचि ने चित्र बनाया, लतिका ने खाना खाया। तो इन वाक्यों में बच्चों रुचि और लतिका ने काम किया है, अतः रुचि और लतिका कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक का परसक ने है। कभी कभी कर्ता कारक में ने परसक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे किसान फसल काट रहा है, इसमें कारक नहीं है, लेकिन किसान कार्य कर रहा है, करता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा। डाकिया एक पत्र लाया, इसमें भी परसक नहीं है, लेकिन यहाँ भी कर्ता कारक है। दूसरा कारक है कर्म कारक। बच्चों, वाक्यों में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे नितिन ने दीपक को मारा, किरण ने विवेक को बुलाया। तो इन वाक्यों में मारने क्रिया का फल दीपक पर और दूसरे में बुलाना क्रिया का फल विवेक पर पड़ रहा है, अतः दीपक और विवेक कर्म कारक है। कर्म कारक का परसक को है। कुछ वाक्यों में 2 कर्म भी होते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दादी सुधा को कहानी सुना रही है। तो इन वाक्यों में बच्चा और दूध, सुधा और कहानी 2 कर्म हैं। तीसरा कारक है करण कारक। कर्ता जिस साधन से कोई काम पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सुनैया ने तुलिका से चित्र बनाया, यह स्कूटर के द्वारा ऑफिस गया। तो इन वाक्यों में तुलिका की और दूसरे में स्कूटर की सहायता से काम हो रहा है, अतः तुलिका और स्कूटर करण कारक है। करण कारक के परसक से तथा के द्वारा है। कभी कभी करण कारक में के साथ परसक का भी प्रयोग होता है। जैसे शिवांगी मोहित के साथ वाराणसी गई, आशु शोभित के साथ खेल रहा है, तो यहाँ पर करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। बच्चों, कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात इसमें कुछ करने का या किसी को कुछ देने का भाव होता है। जैसे मैंने पापा के लिए पेन खरीदा, माँ ने नौकरानी को साड़ी दी।
तो इन वाक्यों में पापा के लिए कुछ किया गया है या लिया गया है, जबकि दूसरे में नौकरानी को कुछ दिया गया है। अतः पापा और नौकरानी संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक के परसक के लिए तथा को है। 5वां नंबर पे आता है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे श्वेता बाजार से घर पहुंची, वर्षा रीना से अधिक बुद्धिमान है। तो इन वाक्यों में श्वेता बाजार से अलग हो रही है और दूसरे में वर्षा की तुलना रीना से हो रही है। अतः बाजार और रीना अपादान कारक है। अपादान कारक का परसक सही है। 6 नंबर पे आता है संबंध कारक। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह महेंद्र सिंह धोनी का घर है, मेरा भाई बाजार गया है। तो इन वाक्यों में महेंद्र सिंह धोनी का संबंध घर से और दूसरे में मेरा का संबंध भाई से प्रकट हो रहा है। अतः महेंद्र सिंह धोनी और मेरा संबंध कारक है। संबंध कारक के परसक हैं काके की और रारेरी, रे है। 7वें नंबर पे आता है अधिकरण कारक। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सरोवर में कमल खिल रहे हैं, पुस्तक मेज पर रखी है। इन वाक्यों में क्रिया का आधार सरोवर और दूसरे में मेज है। अतः सरोवर और मेज अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के परसक में तथा पर है। 8वें नंबर पे आता है संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, ध्यान आकर्षित करने या चेतावनी देने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे सोहन तुम कहाँ गए थे, हे ईश्वर सब पर दया करो। तो इन वाक्यों में अरे सोहन तथा दूसरे में हे ईश्वर, इन शब्दों में संबोधन का बोध हो रहा है, पुकारा जा रहा है। अतः सोहन और ईश्वर संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के परसक अरे तथा हे हैं। आइए विभिन्न कारकों में अंतर जानें। पहले नंबर पे आता है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। बच्चों, कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया के काम का फल पड़ता है यानी प्रभाव पड़ता है, परंतु संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। जैसे आंचल ने भिखारी को बुलाया, कर्म कारक है। आंचल ने भिखारी को रोटी दी, कुछ किया उसके लिए, तो वहां पर संप्रदान कारक है। दूसरा नियम है इसका, करण कारक या अपादान कारक में अंतर कैसे जानें। करण और अपादान कारक यानी कि दोनों कारकों में से परसक का प्रयोग किया जाता है। जहां साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो तो वहां करण कारक होगा, और जहां पृथकता यानी कि अलग होने का बोध हो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे विद्यार्थी पेंसिल से लिखता है यानी कि साधन का प्रयोग कर रहा है पेंसिल, तो करण कारक है। पेड़ से फल गिर रहे हैं यानी कि फल पेड़ से गिरकर अलग हो रहे हैं, अलग होने का बोध, तो यहाँ पर अपादान कारक है। चलिए कारक चिन्हों का प्रयोग जानें। पहले नंबर पे आता है ने का प्रयोग। बच्चों, ने कारक चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल में नहीं होता है। इसका प्रयोग भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जब भूतकाल की क्रिया कर्म के साथ आती है तो कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है को का प्रयोग। को कारक चिन्ह का प्रयोग सजीव के लिए होता है, निर्जीव के लिए नहीं। जिन वाक्यों में जाना है क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें को कारक का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में निश्चित समय सूचक संज्ञाओं के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के रूप में भी को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है से का प्रयोग। अपादान कारक में से कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। करण कारक में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। स्थान व समय सूचित करने के लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और प्रेरित कर्ता के साथ से कारक चिन्ह लगाते हैं। चौथे नंबर पे है पर व के लिए का प्रयोग। पर कारक चिन्ह का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है और के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़े इसमें लिंग, वचन, कारक। आइए आपके अभ्यास के लिए एक बार इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आ जाता है।
संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।